प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रीवा में लक्ष्मण बाग परिसर में आयोजित जनसंवाद सभा में कहा कि जल संरक्षण का कार्य सतत रूप से चलेगा। पूरे प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत प्राचीन जल स्रोतों की साफ सफाई और जीर्णोद्धार किया जा रहा है। प्रदेश में 212 नदियों में साफ सफाई और जल संवर्धन के कार्य किए जा रहे हैं। अभियान के तहत 3,676 करोड़ रुपए के जल संवर्धन के कार्य प्रदेश भर में किए जा रहे हैं। इनमें अब तक 18 लाख से अधिक लोगों ने श्रमदान करके अपनी भागीदारी निभाई है। हम गौवंश को निराश्रित नहीं रहने देंगे। गौशाला की गायों के लिए आहार की राशि 20 रुपए से बढ़कर 40 रुपए कर दी गई है। प्रदेश के सभी विधानसभा क्षेत्र में उपयुक्त स्थान पर बड़ी गौशालाओं का निर्माण किया जाएगा, जिसमें एक साथ हजारों गौवंश का आश्रय मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने रीवा पहुंचकर लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर में सबसे पहले गौ माता की पूजा की और गायों को भोजन कराया। मुख्यमंत्री ने जल गंगा संवर्धन अभियान में बिछिया नदी में घाट की सफाई तथा प्राचीन बावड़ी में साफ सफाई की तथा पारिजात का पौधा लगाया। मुख्यमंत्री ने लक्ष्मण बाग मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों के कल्याण की कामना की। मंदिर परिसर में आयोजित जन संवाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि विंध्य ऐसी पवित्र भूमि है जहां भगवान श्री राम ने अपने वनवास के 11 वर्ष बिताए। लक्ष्मण बाग मंदिर परिसर बहुत पवित्र है। यहाँ देव स्थान के साथ साथ पाठशाला, गौशाला, जलाशय, नदी और हरे भरे वृक्ष हैं। इस परिसर में मानव के चारों आश्रमों की पूर्णता मिलती है। यहाँ की प्राचीन बावली बहुत सुंदर हो गई है। इसे जलगंगा संवर्धन अभियान में नया जीवन मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश का तेजी से विकास हो रहा है। प्रधानमंत्री की विशेष पहल पर आयुष्मान कार्डधारी गरीबों के लिए एयर एम्बुलेंस की निःशुल्क सुविधा शुरू हो गई है। इसमें शामिल विमान तथा हेलीकॉप्टर में जीवन रक्षक उपकरणों के साथ डॉक्टर तैनात रहेंगे। चित्रकूट, उज्जैन, ओंकारेश्वर तथा अन्य प्रमुख धार्मिक स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। प्रारंभ में उज्जैन से ओंकारेश्वर, इंदौर तथा भोपाल जाने की सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रीवा तेजी से विकास कर रहा है। विंध्य क्षेत्र में खनिजों पर आधारित उद्योग स्थापित करके रोजगार के अवसरों का सृजन करेंगे। रीवा और सिंगरौली को एयर टैक्सी सुविधा की सौगात मिली है। शीघ्र ही रीवा एयरपोर्ट का लोकार्पण होगा। ये प्रतिदिन मंदिर में जाकर भगवान का दर्शन करती है। जी जी, 26 वर्ष की है और इसी से गौशाला का शुभारंभ हुआ। गौशाला का शुभारंभ राजेश शुक्ला जी के आज गौशाला में दर्शन करने के लिए रहेगी तो जी जी, ये सबसे पुरानी है। 26 कपड़ा ना गौ माता के लिए तैयार है। मैं घनश्याम सांप्रदायिक निवेदन करूंगा 2 शब्द छप्पन भोग के बारे में कहने के बाद। भाई साहब हमारे रीवा के दामाद जी भी हैं। लाला जी का स्वागत है गौशाला में। माननीय मुख्यमंत्री जी, और हम लोग का सौभाग्य है कि भाई साहब यहाँ हमारे गौशाला बना रहे हैं। भाई साहब यहाँ पे एक परंपरा चलती है कि हम लोग गौ माता का भंडारा करवाते हैं। हम लोग भंडारे का दर्शन भी हम लोग चाहते हैं कि आज आप करें, तो उसके लिए यहाँ पे यज्ञशाला है। तो यज्ञशाला आपके मार्गदर्शन पर लोग यहाँ गौशाला के बाद आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री स्वयं गौ माता को दूध पिलाते हुए और पूरे विधि विधान के साथ और अनिल तक लीजिए, हाथ में अनिल तक कौन चावल लीजिए। हरि ओम सर्वोपचारार्थे गंधार्थी पुष्पोपचार अपना ना खींचिए, अपना ना खींचिए तो नहीं रहेगा। थोड़ा संदीप
साइड हो यार, पीछे अरे तो एक फोन लगाएगा तो लाइव फ्रेम दे रखे हैं। हेलो हेलो नहीं तो मालूम नहीं। पीछे हेलो बोलिए। मैं चेक हेलो हाँ हाँ अभी वो रीवा मंडल के शिवम द्विवेदी, प्रकाश सोनी, शेखर सचदेव और डॉक्टर भूपेंद्र सिंह साथ में आप सभी एक बार जोरदार तालियां बजाइए। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का पदार्पण इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर लक्ष्मण बाग में किया जा रहा। पुलिस स्टाफ में थोड़ा सा बाएं तरफ दब ले। 2,58 कार्यों का भूमि पूजन और 22 करोड़ 89 लाख 14 कार्यों का लोकार्पण किया गया माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमल से। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। रीवा जिले को इस अनुपम सौगात को भेंट करने के लिए भैया नहीं आई। सिद्धार्थ तिवारी जी, मंचा सिंह, सभी हमारे नेतागण और मित्रों 3 मिनट का बोलक रहा थे, 1 मिनट तो होगा, 2 मिनट अब बाकी है। स्तुति योग्य है आज यहाँ लक्ष्मण बाग मंदिर में जहाँ राम दरबार के सामने आप उपस्थित हुए, उसके लिए निश्चित रूप से आपका जो अभियान है भगवान राम लक्ष्मण राम दरबार आपको पूरी तरह से आशीर्वाद देगा और इसमें आपको सफलता मिलेगी। जहाँ तक रीवा जिले का सवाल है, 960 नए कामों के लिए आप यहाँ जल संरचनाओं के संरक्षण का काम हो रहा है। उसके लिए 4,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि मंजूर की है और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 साल 5 साल के अंदर इस जिले का, इस रीवा लोकसभा का 9 लाख एकड़ जमीन में 1-1 इंच में पानी पहुंचाने का आपने काम किया। दूसरा, आज आपने जो बड़ी सौगात दी हमें, रीवा में एयरपोर्ट पूरा हो चुका है। आज एयर टैक्सी प्रारंभ करके आपने रीवा वासियों की सदियों से पलती हुई इच्छा को साकार रूप देने का काम किया है। इसलिए मैं पूरे रीवा, दोहरा संबंध भी है, रीवा मेरी ससुराल भी है और रीवा हमारा अपना संस्कृति को बचाने का अनुपम देन है। जहाँ भगवान राम ने अयोध्या से आकर 11 साल जहाँ विंध्य क्षेत्र में गुजारे, इसलिए आप सबको प्रणाम करता हूँ। ऐसा लगता है ऐसी पवित्र धरती का जो आनंद है, वहाँ जहाँ भगवान राम ने इसका सिलेक्शन किया होगा, वो दौर याद करें तो ऐसा माना जाता है कि आज भी चित्रकूट और आसपास के वनांचल में कोई व्यक्ति भूल से जंगल में चला जाए तो भूखे नहीं मर सकता। ये परमात्मा की कृपा है। और यहाँ इस लक्ष्मण बाग के अंदर तो आपने इसकी विशेषता बताई है
चारों धाम करके आ जाए, लेकिन हमारे इस स्थान पे अगर नहीं आए तो लगता है यात्रा फलीभूत नहीं हुई, यात्रा में कुछ कमी रह गई। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये प्रत्येक एक तरह से चार धाम की आपने बात कही है। मैं तो ये मान के चलता हूँ कि जीवन के चारों चरण हमारे अपने ब्रह्मचर्य, युवा, वानप्रस्थ और संन्यास, सारे आश्रम की पूर्णता का स्थान हमारा ये लक्ष्मण बाग है, जो पूरा जीवन पूरा कर देता है। मैं ऐसे स्थान पर आकर अपने आप को धन्य मानता हूँ। और सच्चे अर्थों में मंदिर की परिसर की कल्पना ये की गई। मंदिर का परिसर केवल देवस्थान का देवालय नहीं, देवस्थान का देवालय भगवान जहाँ विराजते हैं वो गर्भगृह तो बहुत छोटा सा 15 बाई 15, 10 बाई 10 का छोटा सा कक्ष होता है, लेकिन सच्चे अर्थों में मंदिर का मतलब ही है मंदिर में गौशाला हो, मंदिर में पाठशाला हो, मंदिर में जल का अच्छा केंद्र होना चाहिए, मंदिर में वनस्पति हो, पौधशाला हो, और मंदिर में वो सारी चीजों की कल्पना की गई है जो जीवन के लिए नितांत आवश्यक है। इसीलिए हमारे देवस्थान कोई छोटे मोटे ऐसे स्थान नहीं है, बड़े से बड़े आप अपने यहाँ चिदम्बरम का मंदिर देखें, रामेश्वरम का मंदिर देखें, उज्जैन का बाबा महाकाल का मंदिर का केंद्र देखें। हमारे मंदिर के अंदर एक नगर संस्कृति, हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की सारी भावनाएं, सनातन धर्म की सारी आवश्यकता उसमें रहती है। और हम सबके त्योहार भी ऐसे ही है, और त्योहारों को ऋतुओं के साथ जोड़ाया गया। हमारी अपनी सरकार के लिए जोरदार तालियां बजाएं जलगंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से 5 जून का। लेकिन अपने देश में तो गंगा जी के आने के बाद देश की दशा बदली है, और गंगा जी का भागीरथ की तपस्या और उनके पूरे परिवार की, जिस प्रकार से गंगा जी ने हमारे देश में, कोई दुनिया में किसी और जगह रहता होगा, लेकिन भारत अगर आए तो विदेश के लोग भी कहते केवल गंगा जल लिया ना। आदमी शरीर छोड़ता है तो 2 बूंद गंगा जल अगर डाल दो, लगता है उसका पूरा जीवन धन्य हो जाता। ऐसी पवित्र माँ गंगा, जो सभी नदियों की उद्गम माता के माने से हम मान सकते हैं। मैं आज इस अवसर पर हमारी सरकार ने 5 जून से 16 जून गंगा दशमी तक लगातार ये जो जल गंगा अभियान चालू किया है, इसके पीछे भाव ये है कि हर जन जन के मन में भाव आए कि हमारे जल स्रोत का स्थान बने। कितना अच्छा लगा, बावड़ी का स्थान देखा, आनंद आ गया। जोरदार ताली बजाओ आप सबके अपने आप के लिए। कितने अच्छा सुंदर कुंड तैयार हुआ, केवल ध्यान दिलाने की आवश्यकता थी। मैं प्रशासन को आपके माध्यम से कहूंगा कि यहाँ ये स्रोत तो है ही, आपके रीवा के अंदर जो भी ऐसे जल स्रोत हो, उनमें किसी बात की आवश्यकता होगी सरकार पैसा देगी, लेकिन ये सारे पुरानी जल संरचनाओं को संभालने की जवाबदारी हमारी है। पूरे प्रदेश में हम अभियान चला रहे हैं। कोई तालाब, कोई नदी, कोई नहर जहां पुराने ऐसे प्राचीन पुरातत्व की, प्रमाण की अच्छी संरचनाएं बनी हुई, उसका ध्यान रखना ये हमारी जवाबदारी है। और एक आपने बिछिया नदी का, अपनी स्वच्छता तो प्रतीकात्मक होती है, लेकिन प्रतीकात्मक के साथ में जो यहाँ से ये सहायक नदी है, मूल नदी बीहर है, उससे मिलकर के जो जल स्रोत आपने अपन ने जो शुरू किया है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ प्रदेश भर में 212 नदियां हैं जिनका हमने अभियान हाथ में लिया है। 55 जिलों के अंदर 3676 करोड़ की राशि से लगभग हमारे अपने इस पूरे अभियान में 18 लाख लोग अलग अलग प्रकार से अपनी जन भागीदारी कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आने वाले समय में ये संख्या भी बढ़ेगी, लेकिन संख्या कोई आंकड़ा रिकॉर्ड के लिए नहीं, ये मन के संतोष के लिए, आपकी और हमारी भावना के लिए। एक और प्रयोग यहाँ हो रहा है, हमने उसको पूरे प्रदेश में भी लागू किया कि गौशाला है। अरे आप बताइए, गौ माता की अगर भारत में चिंता नहीं करेंगे, मध्य प्रदेश में चिंता नहीं करेंगे, तो कौन करेगा गौ माता की चिंता? हम सब जानते हैं कि परमात्मा की दया से सारे देवी देवता भी जिनके संसर्ग में, जिनके आशीर्वाद के लिए तरसते हैं, हमने देवता नहीं देखे, लेकिन गौ माता के दर्शन कर लो तो लगता है 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन हो जाते हैं। ऐसी हमारी पूरी पवित्र, ऐसा अपना ये जीवित देवित रूप में अपने, आपने बताया कि 26 साल की, देखो पवित्र भाव से किया गया काम, तो नदी के साथ साथ आपने जो पवित्र काम किया। मैं पिछली बार गौशालाओं को लेकर के बैठा था और आपने कहा कि वर्षों से इनका मानदेय प्रति गाय माता का बड़ा नहीं है। हमने कहा क्या दिक्कत है इसमें? 20 रुपया प्रति रोज प्रति गाय माता के लिए कम पड़ता था, इसलिए गौशालाएं अधिकांश हमारी चल नहीं पा रही थी। हमने कहा आप बताइए कितना करना चाहिए?
आपने कहा डबल कर दो, हमने कहा डबल कर देते, 40 रुपया प्रति गाय माता हमने प्रत्येक गौशाला की राशि बढ़ाई है। और उतना ही नहीं, उससे आगे बढ़कर के आप माननीय जितने विधायकगण बैठे हैं, आप अपनी विधानसभा में आप ऐसी गौशाला खोलिए जिस गौशाला के माध्यम से हमारी अपनी बूढ़ी, बीमार, लाचार, विकलांग या ऐसी गाय माता जिनको किसान को घर में रखने में कठिनाई है, वो सेवा का एक प्रकल्प बनेगा। उसका सारा खर्चा सरकार देगी। हमने संकल्प लिया है कि किसी भी हालत में गौ माता को लावारिस ऐसे बेसहारा नहीं रहने दिया जाएगा। इस एक और बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आने वाले समय में, वैसे तो ये संस्कृत का भी आपने केंद्र बनाने की बात कही है, पाणिनि संस्कृत विश्वविद्यालय का ये कैंपस है। आप कैंपस के माध्यम से संस्कृत के लिए खासकर हमारी सरकार ने बहुत काम किया। आने वाले समय में इस पर और काम करेंगे, क्योंकि आज तो समय की कमी है। नई शिक्षा नीति के माध्यम से हमने अपने प्रदेश में सभी प्रकार के विषयों को, खास करके सनातन धर्म की सारी हमारी अपनी जिनकी मान्यता थी, काल के प्रवाह में पुरानी सरकारों ने उसको भुलाने का प्रयास किया था, लेकिन हम सबको स्मरण कर रहे हैं। सिद्धार्थ भाई, आप भी मेरे को कुछ बता रहे थे, निश्चित रूप से आप और हम सब मिलकर के जो आप पाठ्यक्रम की दृष्टि से बताओगे, हम सब कुछ लाएंगे। और खासकर संस्कृत के लिए तो देव भाषा है, इसकी चिंता तो करना हमारा सबका फर्ज है। इसकी चिंता नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। मैं आने वाले समय में रीवा के बदलते दौर की तरफ भी देख रहा हूँ, जिस प्रकार इससे समय ने करवट बदली है। आज अपने यहाँ इस रीवा में एक नई एयर टैक्सी की शुरुआत भी हुई है। एयर टैक्सी के माध्यम से अभी हमने बीते समय में चित्रकूट में प्राधिकरण बनाया था, और ये मान के चलिए ये 16 तारीख से 2 ज्योतिर्लिंग जोड़ने के लिए हेलीकॉप्टर सर्विस भी हम देने वाले हैं। मैं अब इसके बाद आगे के क्रम में बताना चाहूंगा कि ये एयर टैक्सी के बाद आपको हेलीकॉप्टर सेवा भी मिलेगी, जिसके माध्यम से जिसको चित्रकूट जाना हो और समय की कमी है, कोई उम्र का दौर है या वैसे भी कुछ कारण है, तो सीधा हेलीपैड से अपने हेलीकॉप्टर सर्विस चालू करके भविष्य में अभी मध्य प्रदेश में एक सेक्टर में चालू कर रहे हैं। जैसे हम अपने यहाँ गंगोत्री, यमुनोत्री, बद्रीनाथ, केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विसेज मिलती है या वैष्णो देवी में मिलती है, वो वैसी की वैसी सुविधाएं हमारे सभी धार्मिक केंद्रों के लिए हम देने जा रहे हैं। शुरुआत में अभी उज्जैन से चालू करेंगे, जिसमें एक दिन में ओंकारेश्वर, महाकालेश्वर और इंदौर और भोपाल वहां से यात्री भेजेंगे। आने वाले समय में इसको और बढ़ाएंगे। एक और सौगात हमने दी है, जिसके माध्यम से हमारे अपने परिवार में कोई भी किसी कारण से हॉस्पिटल में भर्ती है और भर्ती होने वाले के लिए लगा कि अब ये रीवा मेडिकल के बजाय इसको वेदांता ले जाना दिल्ली या किसी और स्थान पे ले जाना, तो आप सबके लिए जोरदार ताली माननीय मोदी जी के लिए बजाइए, जिनने 5 लाख तक के आयुष्मान कार्ड की योजना दी है। और अब तो उससे एक बात और आगे बढ़ करके अब अपने 70 साल से बड़ी उम्र के सभी आय वर्ग के, सभी जाति धर्म के लोगों के लिए आयुष्मान योजना का लाभ मिलेगा। और हमारी सरकार ने उसमें एक बड़ा काम और ये किया है कि हमारे अपने कोई बीमार किसी हॉस्पिटल से अगर शिफ्ट करना है तो एयर एम्बुलेंस अर्थात हेलीकॉप्टर के माध्यम से उसको योग्य जगह पहुंचाया जाएगा। उसके जीवन में कोई कष्ट नहीं आने देगा। सारा पैसा अपनी सरकार देगी, मध्य प्रदेश सरकार, और उसको निःशुल्क हेलीकॉप्टर की सुविधा देंगे। और हेलीकॉप्टर अकेला नहीं रहेगा, उसमें डॉक्टर रहेगा, कंपाउंडर रहेगा, नर्स रहेगी, अर्थात जीवन उपयोगी जो जो दवाइयाँ उसको पलंग पे मिल रही थी, वो सारी की सारी दवाई के साथ उसको शिफ्ट किया जाएगा। कोशिश कर रहा है इसी प्रकार से आने वाले समय में रोजगार की दृष्टि से इस क्षेत्र के गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत आज रीवा मेरा आगमन हुआ है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने मेरे मंत्रिमंडल के हमारे साथी श्रीमान राजेंद्र शुक्ला जी, उप मुख्यमंत्री, और यहाँ के सांसद जनार्दन मिश्रा जी, यहाँ के बाकी सारे मित्रगणों के साथ आज ये जो जन अभियान के माध्यम से एक तरह से लक्ष्मण बाग है ना, यहाँ बिछिया नदी का भी सफाई की है, एक कुंड उसकी सफाई की है। उम्मीद कर रहे हैं कि ये प्रतीकात्मक भले हो सकता है, लेकिन प्रशासन के माध्यम से ये लंबे समय तक के प्रोजेक्ट लेने वाले हैं। इसका लाभ पूरे प्रदेश में मिलेगा। मैं प्रदेश भर में जलगंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत जा रहा हूँ, और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी के आगे बीहर नदी
ये बीहर नदी की सहायक नदी है, जिसके कारण से आने वाले समय में जल की स्थिति बदलेगी और रीवा के अंदर ये एक तीर्थ की तरह जाना जाएगा। लक्ष्मण बाग ये बहुत पुराना स्थान है, पूरे देश में अलग अलग इसके केंद्र भी हैं। ऐसे में एक अच्छे पावन तीर्थ को जीवंत करने के लिए मेरे अपनी ओर से बनेगा। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स बनाते हैं आपके सपनों का घर। अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स लाए हैं आपके लिए ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर और ड्रीम सिटी अगडाल। ग्रीन सिटी दुल्हारा सिरमौर में हमारे पास उपलब्ध है 2400 से 13,000 वर्ग फीट तक के प्लॉट, वो भी मात्र 150 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल में 1800 से 4000 वर्ग फीट तक के प्लॉट उपलब्ध है 525 रुपए प्रति वर्ग फीट के रेट में। ड्रीम सिटी अगडाल रीवा सिटी से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर, चोराहटा एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर, रेलवे स्टेशन से मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9966931627, 8962758722, 9425377857। हमारा एड्रेस है अर्थ बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, फ्लैट नंबर 311, ए ब्लॉक, समदरिया बिल्डिंग, न्यू बस स्टैंड, रीवा।